हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश थ्रू स्टोरी। तो गाइज, मैं आज आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ जिसको रीड करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इस स्टोरी में वोकैबलरी भी मैं साथ साथ बताऊँगी। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एक टाइगर पर है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द टाइगर हु लॉस्ट हीज टीथ। एक टाइगर जो कि एक बाघ, वो खो देता है अपने दांत। ये टाइटल है स्टोरी का। चलिए। इन अ फार वे फॉरेस्ट, बहुत दूर फॉरेस्ट में, देयर वॉज अ टाइगर, एक टाइगर रहता था। हु कुड ग्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्केयर एवरीवन अवे। वह हमेशा गुर्राता था और गुस्से से देखता था जो भी आसपास वाले लोग निकलते थे उनको, और डराता था सभी को, एवरीवन, हर किसी को, ताकि वो जंगल के रास्ते ना आए और दूर रहें। ग्रॉल मीनिंग गुर्राना, स्क्रॉल गुस्से से देखना, स्केयर डराना, है ना। जो शेर था वो गुर्राता था, गुस्से से देखता था और डराता था सभी को। स्टिल, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ऐसा हुआ कुछ। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ही कुड नॉट बाइट, वह काट नहीं सकता था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नो टीथ, उसके पास दांत ही नहीं थे, तो वो काटेगा कैसे। और दांत क्यों नहीं थे, चलिए हम देखते हैं आगे। वंस, एक बार, he had bitten a stone statue of an elephant. उसने बाइट कर लिया एक स्टोन के स्टैचू को जो कि एलिफेंट का था। एंड लॉस्ट ऑल हीज टीथ, और खो दिए उसने अपने सारे दांत। किसने? बाघ ने, टाइगर ने। यहाँ पर एन लगा हुआ है क्योंकि ई एक वॉवल है, इसीलिए एन आया हुआ है। एन आर्टिकल होता है, वॉवल से पहले हमेशा एन लगता है। और देखिए टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है टाइगर से पहले, तो यहाँ ए आया हुआ है। टाइगर टी से शुरू हुआ है, टी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लगा है, यहाँ पे एन नहीं लगा है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, और अपने उसने सारे दांत खो दिए। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वो भूखा था बहुत ज़्यादा। सो ही वंडर्ड, भटकता रहा। वंडर्ड का मीनिंग होता है भटकता रहा। इनटू द नियर बाय विलेज, अपने नज़दीकी जो उसके गांव थे। भूख की वजह से वह बाघ इधर उधर भटक रहा था, जो उसके पास में विलेज थे वहां पर। एंड ड्रंक मिल्क, पी रहा था दूध। आसपास के गांव में भटक कर वो दूध पी रहा था। फ्रॉम द मिल्क मेड्स, जो दूध वाली थी, मिल्क मेड्स थी जो, उनके वेसल्स क्या होते हैं? बर्तन को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। जो मिल्क मेड्स थी, जो महिलाएं थी, दूध जो निकालती थी या दूध को वो अपने घर में रखती थी, दूध के बर्तन जो थे वेसल्स में, ठीक है, उनसे वो आके दूध पी जाता था। क्योंकि महिलाएं तो अपने बच्चों के लिए दूध रखती होगी घर में, तो शेर क्या करता था, जो बाघ था ये दूध के बर्तन से दूध पी जाता था। सून, जब, दिस बिकम ए हैबिट, उसने ये हैबिट बना ली। मतलब दांत तो थे नहीं, वो शिकार नहीं कर सकता था, तो वो घरों में जा जाकर दूध पीता था और यही उसकी आदत बन गई। द विलेजर वर अपसेट दैट समवन वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वे बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि कोई दूध पी जाता है। केप्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, केप्ट होता है रखना, जो वो अपने बच्चों के लिए दूध रखते हैं, कोई आकर दूध पी जाता है। सो दे आस्क द वाइजेस्ट मैन टू हेल्प। सो दे यहाँ पे विलेजर्स के लिए हो रहा है कि विलेजर्स, उन्होंने पूछा, मदद ली, किसकी? वाइजेस्ट होता है समझदार, बहुत ही समझदार कोई व्यक्ति होगा उनके गांव में,
उसकी मदद ली। वाइजेस्ट मैन टू हेल्प। वन नाइट, एक रात, ही क्लाइम्ड अ ट्री एंड वेटेड। जो वाइजेस्ट मैन था उसके पास मदद के लिए गए गांव वाले। तो एक रात जो वाइजेस्ट ही, यही यहाँ पे हम मैन के लिए आ रहा है, ये जो प्रोनाउन है ये मैन के लिए आ रहा है। जो मैन था वो क्लाइम यानी कि चढ़ा ट्री पर, वेटेड और इंतज़ार करने लगा। सून आफ्टर मिडनाइट, थोड़ी देर बाद जब आधी रात हुई, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा? द टाइगर अराइव एट द विलेज, बाघ आया गांव में, एंड ड्रिंक मिल्क, और दूध पीने लगा, फ्रॉम द वेसल्स, बर्तन में से जो है बाघ वह दूध पीने लगा। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उसने नोटिस करा, किसने? जो वो वाइजेस्ट मैन था जो पेड़ पे बैठा हुआ था, उसने नोटिस करा दैट द टाइगर डिड नॉट हैव एनी टीथ, कि भाई शेर के तो, जो बाघ है उसके तो दांत ही नहीं है, कोई दांत ही नहीं हो तो बिना दांतों का है। सो द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, जब उसने देखा ना पहली रात वो चढ़ा, फिर वो अगली रात दोबारा आया वाइजेस्ट मैन, क्योंकि शेर तो हर रात आता था दूध पीने। सो द नेक्स्ट नाइट ही स्पोक टू द टाइगर, अगली रात को जो वाइजेस्ट मैन था उसने टाइगर से बात करी। उसने कहा, क्या कहा? सेड ही वुड गिव हिम एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ। जो वाइजेस्ट मैन था उसने बोला कि मैं आपको आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं मैं उनका सेट आपको बनवा के आपके दूंगा। द टाइगर वॉज हैप्पी, जो टाइगर था वो बहुत खुश हुआ। यहाँ पे देखिए ग्रामर का पॉइंट है, सेड ही वुड गिव हिम एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ। ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच नहीं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है कि सेड ही, यहाँ पे अगर ऐसे हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ही सेड वुड गिव हिम एन आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ, ठीक है। और द टाइगर वॉज हैप्पी, ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है। ओके, द टाइगर वॉज हैप्पी, जो शेर था वो, बाघ था वो खुश हो गया। द ब्लैकस्मिथ मेड अ सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, जो ब्लैकस्मिथ किसे बोलते हैं हम? लोहार को। लोहार ने क्या करा? बनाया अ सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, एक सेट बनाया, नकली जो दांत होते हैं उसका सेट बनाया, फॉर द टाइगर, टाइगर के लिए, सो ही कुड हंट अगेन, ताकि वो दोबारा शिकार कर सके। अगर हम टाइगर को नकली दांत का सेट लगा देंगे उसके मुंह में तो वो दोबारा शिकार करने लग जाएगा, है ना। सो ही कुड हंट अगेन, वो दोबारा शिकार करने लगे। हंट का मीनिंग होता है शिकार करना। द टाइगर प्रोमिस्ड, टाइगर ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? ही वुड नॉट रिटर्न टू द विलेज, कि वो गांव में दोबारा नहीं आएगा। रिटर्न होता है वापस आना, है ना, बट उसने नॉट यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए नहीं आएगा। द टाइगर प्रॉमिस्ड ही वुड नॉट रिटर्न टू द विलेज और बाइट एनीबडी, और किसी को भी नहीं काटेगा। ये टाइगर ने क्या किया? वादा किया। द ग्रेटफुल टाइगर थैंक्ड द मैन एंड वेंट ऑन हिज वे, टाइगर बहुत उसने धन्यवाद किया वाइज मैन, समझदार व्यक्ति का जो गांव का था, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करा, और वेंट हिज ऑन वे, और अपने रास्ते चला गया। तो ये पूरी स्टोरी है। मैंने आपको साथ साथ वोकैबुलरी भी बताई है। ये देखिए, ये बर्तन में से टाइगर दूध पी रहा है ना, और यहाँ पे देखिए वाइजेस्ट मैन बैठा हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, ज़रूर आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, थैंक यू।